नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं माया की। जरा सोचिए, अगर सालों की मेहनत के बाद आपकी पहली किताब छपकर आपके हाथों में आए, कैसा महसूस होगा। ये सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं है, यह है अपनी पहचान को पाने की, उसे साबित करने के एक बड़े ही दिलचस्प सफर की कहानी। माया अपनी डायरी में एक बहुत गहरी बात लिखती है। जब नाम दरवाजा खटखटाए तो दरवाजा खोल देना चाहिए। क्या लाइन है ना? तो चलिए देखते हैं कि माया ने अपने नाम के लिए दरवाजा कैसे खोला, और जब वो खुला तो अंदर क्या था। कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी पल से जब डाकिया माया की पहली किताब घर लेकर आता है। वो एहसास, मतलब वो सिर्फ कागज और स्याही का बंडल नहीं था। नहीं, वो उसके सपनों का, उसकी मेहनत का एक जीता जागता सबूत था। उसकी अपनी एक नई पहचान। और फिर उसकी नजर पड़ती है कवर पर, जहां लिखा था सिर्फ माया। ना किसी की बेटी, ना किसी की पत्नी, ना बहू, बस माया। और उसके नीचे लिखा था लेखक। मतलब पहली बार एक ऐसी पहचान मिली जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी थी। और तभी उसकी बेटी आर्या आती है। वो बड़ी मासूमियत से किताब को देखती है और पूछती है, ये तुम्हारा बच्चा है क्या? और इससे पहले कि माया कुछ कहती, वो खुद ही ऐलान कर देती है, तो मुझे बहन मिली। इससे ज्यादा खूबसूरत और सच्ची वैलिडेशन और क्या हो सकती है, बताइए। पर घर के बाकी लोगों का रिएक्शन इतना सीधा नहीं था। उनकी बातों में ना बहुत कुछ छिपा हुआ था। और ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाई तो अपने ही घर में अपनों से ही लड़नी पड़ती है। तो घर में ना हर किसी का रिएक्शन एकदम अलग था। ससुर जी ने कहा, ठीक है, बच्चों के लिए सही है। मतलब तारीफ भी की तो एक कमी निकालने वाले अंदाज में। सास ने तो इसे बस एक रंग बिरंगी चीज समझकर टाल ही दिया। पति आरव ने देखा तो बोले, हाँ, काफी प्रोफेशनल लग रही है। मतलब उनके लिए ये बस एक काम था। और बेटी, अरे उसने तो इसे अपनी बहन ही बना लिया। देखिए, एक ही चीज को सब अपने अपने नजरिए से देख रहे थे। लेकिन इन सब में उसके पति आरव का एक छोटा सा सवाल था जो सबसे अलग था। उसने बस इतना पूछा, अगला क्या? सुनने में तो ये बस दो शब्द हैं, पर माया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। ये सवाल नहीं था, ये उसके सपनों के लिए एक खुला दरवाजा था। एक भरोसा था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। खैर, अब कहानी घर से बाहर निकलती है और पहुंचती है स्कूल। और यहां घर की घुटन भरी हवा के बाद माया को एक ताज़ी हवा का झोंका मिलता है। यहां उसे वो पहचान मिलती है जो शायद उसे घर में नहीं मिल पा रही थी। जरा सोचिए उस पल के बारे में। स्कूल के बुक स्टॉल पर जब माया ने अपने किताब को बड़ी बड़ी जानी मानी किताबों के बीच रखा हुआ देखा, वो बराबरी का एहसास, वही उसके सपने का पहला असली मंच था। एक छोटी सी जीत, पर बहुत बड़ी। और फिर कहानी में आता है असली मोड़। स्कूल की टीचर ना सिर्फ किताब की जी भर के तारीफ करती हैं, बल्कि माया को एक नई सीरीज लिखने का ऑफर भी देती हैं। और सबसे मजेदार बात क्या थी? उन्होंने काम से पहले कहा, आपको मानदेय भी अच्छा मिलेगा। ये बात पैसों की नहीं थी, ये बात थी कि अब माया का हुनर, उसका पैशन एक प्रोफेशनल वैल्यू रखता था। पर वहां कुछ और माएं भी थीं। उनकी बातें सुनकर ना एक अजीब सी खुशी और थोड़ा सा दुख दोनों होता है। एक मां खुश थी कि उसकी बेटी ने किताब 2 बार पढ़ डाली, तो दूसरी ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, मैं भी लिखना चाहती थी, पर शादी के बाद सब छूट गया। कितनी ही कहानियां, कितने ही सपने ऐसे ही तो दबकर रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब लोग आपकी तारीफ करने लगें तो कुछ लोगों को जलन भी होने लगती है। माया की ये छोटी सी सफलता भी कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगी थी। और यहीं से उसके सपने की असली कीमत वसूलने का दौर शुरू हुआ। समाज के दो चेहरे यहां कितने साफ दिखते हैं, देखिए। एक तरफ वो औरतें थीं जो माया के काम में अपना अक्स देख रही थीं, उसे सपोर्ट कर रही थीं। और दूसरी तरफ पड़ोसी थे जो कानाफूसी कर रहे थे। अच्छा है, बहू को काम मिल गया, या ये कोई काम थोड़ी है, ये तो शौक है। और सबसे खतरनाक ताना, शौक के चक्कर में घर कौन देखेगा। और फिर माहौल में वो एक सवाल गूंजता है जो शायद हर उस औरत को सुनना पड़ता है जो अपने दिल की करती है, ये सब तो ठीक है, पर पैसा कितना मिलता है? बुआ जी का ये सवाल सवाल नहीं था, ये एक पूरी की पूरी सोच थी। वो सोच जो हर कला को, हर जुनून को बस पैसे के तराजू में तौलना चाहती है। इस बार माया चुप नहीं रही। इस बार उसने जवाब दिया, और उसका वो एक जवाब घर के अंदर की पूरी पावर डायनामिक को बदलने वाला था। एक ऐसा जवाब जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। माया ने जो जवाब दिया वो बहुत शांत था,
पर उसमें एक गजब की ताकत थी। उसने कोई रकम नहीं बताई, उसने बस इतना कहा, इतने थे कि बेटी की फीस भर दी। बस ये एक लाइन ही काफी थी। ये जवाब पैसे का नहीं था, ये जवाब था उसके वजूद का, उसके योगदान का। उसने एक झटके में बता दिया कि उसका तथाकथित शौक अब घर की जिम्मेदारी उठा रहा है। और उस एक वाक्य के बाद पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जानते हैं, ये वो वाली खामोशी थी जब कोई पुरानी जड़ हो चुकी सोच टूटती है और एक नई हकीकत आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। और इस सन्नाटे को तोड़ा माया के ससुर ने। उन्होंने जो कहा, उसने माया को उसकी असली जीत दिला दी। वो बोले, हमेशा कहानी नहीं, कभी कभी हिसाब भी बताना पड़ता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये इस बात की मोहर थी कि अब से माया का काम घर में एक शौक नहीं बल्कि एक जरूरी योगदान माना जाएगा। और उसी पल माया को एक बात समझ आई जो थोड़ी कड़वी थी पर 100% सच थी, कि घर की भाषा ना इमोशन से नहीं बदलती, वो हिसाब से बदलती है। जब आपका योगदान दिखता है, जब वो गिना जा सकता है, तब इज्जत अपने आप मिल जाती है। उस रात जब आरव ने पूछा, तुम्हें लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, तो माया का जवाब बहुत साफ था। उसने कहा, मैं वही सुनती हूं जो मेरी बेटी कहती है। क्योंकि दुनिया की तारीफें, आलोचनाएं, ये सब एक तरफ, और उसकी बेटी की वो मासूमियत भरी स्वीकृति वो एक तरफ। शायद यही उसकी असली ताकत थी। और आखिर में माया अपनी डायरी में एक ऐसी बात लिखती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। वो लिखती है, पहचान छोटे मंच से शुरू होती है और बड़ी तब होती है जब घर चुप हो जाता है। क्या कमाल की बात है। ये एक सवाल हमारे लिए भी है ना, कि असली पहचान क्या है? क्या वो जो दुनिया की तालियों में गूंजती है, या वो जो अपनों की खामोशी में मंजूर हो जाती है?